हम ऐसे ही 3 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो उन्हें ये पावर देती हैं। चलिए देखते हैं ये क्या हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में ऐसा मुमकिन है कि किसी के दिमाग को इस तरह से कंट्रोल किया जाए कि उन्हें इसका एहसास तक न हो? ये सुनने में भले ही किसी फिल्म जैसा लगे, लेकिन साइकोलॉजी कहती है हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। हम ऐसी 3 जबरदस्त टेक्निक्स को समझने वाले हैं जो इतनी चालाकी से काम करती हैं कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनका इस्तेमाल उन पर किया जा रहा है। तो चलिए पहली ट्रिक से शुरू करते हैं। अच्छा, सोचिए आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए काम करे, लेकिन आप उन्हें ना कहने का कोई मौका ही नहीं देना चाहते। यहीं पर हमारी पहली ट्रिक इल्यूजन ऑफ चॉइस यानी विकल्प का भ्रम काम आती है। इसका फंडा बहुत ही सिंपल है। आप सामने वाले को 2 ऑप्शन देते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों ही ऑप्शन का नतीजा वही होता है जो आप चाहते हैं। जैसे पेरेंट्स अक्सर बच्चों से पूछते हैं, तुम पहले सब्जी खत्म करोगे या अपना होमवर्क? अब देखिए, दोनों ही केस में बच्चा वही कर रहा है जो पेरेंट्स चाहते हैं। ये स्लाइड एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिखा रही है। क्या तुम ये करोगे पूछने की बजाय आप पूछते हैं, तुम ये आज करोगे या कल सुबह? इससे होता यह है कि दिमाग का फोकस हाँ या ना से हटकर कब पर चला जाता है। मतलब आपने उन्हें फैसला लेने का कंट्रोल तो दिया, लेकिन सिर्फ उन ऑप्शंस के बीच में जो आपने खुद तय किए हैं। असल में आप उनके दिमाग को एक जाल में फंसा रहे हैं जहां नहीं कहने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, और मजेदार बात यह है कि वो दोनों रास्ते आपने ही उनके लिए खोले हैं। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि किसी से हाँ कैसे बुलवाना है, लेकिन किसी का ध्यान अपनी तरफ कैसे खींचें। हमारी दूसरी ट्रिक द विस्पर इफेक्ट यानी फुसफुसाहट का प्रभाव बिल्कुल इसी बारे में है। कभी किसी शोर वाली जगह पर किसी का ध्यान खींचने की कोशिश की है? आमतौर पर लोग चिल्लाते हैं, लेकिन अगली बार अपनी आवाज धीमी करके देखिए। उन्हें आपकी बात सुनने के लिए मजबूरन आपकी तरफ झुकना पड़ेगा, और बस इससे तुरंत एक पर्सनल कनेक्शन बन जाता है। जब आप फुसफुसाते हैं तो आप अनजाने में अपने और सुनने वाले के बीच एक पर्सनल बबल बना लेते हैं। इससे सुनने वाले को लगता है ये बात सिर्फ मेरे लिए है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई राज शेयर कर रहा हो, और इससे फौरन एक भरोसा और कनेक्शन बन जाता है। तो तब क्या करें जब सामने कोई ऐसा इंसान हो जिसकी आदत ही हर बात पर ना कहने की हो? ऐसे जिद्दी लोगों के लिए ही है हमारी आखिरी और शायद सबसे चालाक ट्रिक। इसको ऐसे समझिए जैसे मोलभाव कर रहे हों। आप एक बहुत बड़ी, लगभग नामुमकिन सी मांग से शुरुआत करते हैं, ये जानते हुए कि जवाब ना ही होगा। फिर जब आप अपनी असली छोटी सी रिक्वेस्ट रखते हैं तो वो अचानक से एक बहुत अच्छी डील लगने लगती है। जैसा कि आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं, ये प्रोसेस बड़ा सीधा साधा है, लेकिन इसका असली जादू साइकोलॉजी में छुपा है। पहली बार ना कहने के बाद सामने वाला इंसान अनजाने में थोड़ा दब जाता है, और आपकी छोटी सी रिक्वेस्ट उसे उस दबाव से निकलने का एक आसान रास्ता दे देती है। देखिए, ये तकनीक काम करती है गिल्ट यानी अपराध बोध पर। जब आप अपनी बड़ी रिक्वेस्ट से पीछे हटते हैं तो सामने वाले को लगता है कि उसे भी बदले में कुछ करना चाहिए, और इस केस में वो आपकी छोटी रिक्वेस्ट पर हाँ कहकर उस एहसान को चुकाता है। तो अब जब आपके पास ये पावरफुल ट्रिक्स हैं, तो एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, आप इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखिए, दिमाग पर असर डालने वाली ये तकनीकें एक 2-धारी तलवार की तरह हैं। ये रिश्ते मजबूत भी कर सकती हैं और किसी को कंट्रोल भी कर सकती हैं। चुनाव हमेशा इस्तेमाल करने वाले का होता है। तो इन टेक्निक्स के बारे में जानने के बाद आपकी क्या विचार हैं? क्या ये लोगों को मनाने के सही तरीके हैं, या फिर ये दिमाग के साथ एक तरह का खिलवाड़ है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।